मेरे लिए कोई लकी दिन है कि ख्वातीन लेडीज मेरी तारीफ कर रही हैं। ये कैसी बात है लाला, इसलिए तो बाहर इतनी बारिश हो रही है लाहौर में कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। वही तो हो रहा है, अंदर भी बारिश ऐसी हो रही है। अल्लाह माफ करे। और किसी को बोलना नहीं, ये दोनों की नजरें अब खराब होने वाली। मुझे खूबसूरत कह रही है बता। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ लाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। और बहुत ही खूबसूरत न्याजी शजिया न्याजी, और आज न्याजी स्क्वायर हो गया, तो आज पंगा नहीं लेना प्लीज, हम पहले ही बता रहे हैं। हमने यहीं पे टीम अप कर लिया है ना, हमने कहा है कि अब जो है ना दो न्याजी इकट्ठे हो गए हैं, अब देख लीजिए आप अब होशियार। दो नियाजी हो गए नाजरीन, दो नियाजी, एक नियाजी दो नियाजी, और मैं भी नियाजी हूँ। आज आपने बड़ा खट्टा रंग पहना हुआ है ना, बर्न्ट ऑरेंज मैंने पहना हुआ है माशाल्लाह से। बहुत अब जो आदमी देखे रोजे की हालत में इनको देख ले तो उसके मुंह में पानी आ जाएगा, रोजा मकरूह हो जाएगा। अच्छा लाला, मैं वैसे ना खवातीन को यूजुअली ये कॉम्प्लीमेंट देती हूँ कि टीवी पे आप अच्छी लगती हैं लेकिन रियल लाइफ में बहुत अच्छी हैं। हाँ, नहीं तो आप टीवी पे बहुत अच्छे लगते हैं और रियल लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। एंड सेम गोज फॉर शजिया। ये मेरे लिए कोई लकी दिन है कि खवातीन लेडीज मेरी तारीफ कर रही हैं। ये कैसी बात है लाला, इसलिए तो बाहर इतनी बारिश हो रही है लाहौर में कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। वही तो हो रहा है, अंदर भी बारिश ऐसी हो रही है। अल्लाह माफ करे। और किसी को बोलना नहीं, ये दोनों की नजरें अब खराब होने वाली। मुझे खूबसूरत कह रही है बता। हम खूबसूरत दिल के लोग हैं। दिल खूबसूरत होना दूसरा ऊपर हम न्याजी ठहरे, मेहमान नवाज, हम अपने मेहमानों के ये इसीलिए सारी चीजें आप दोनों के लिए रखी हुई हैं। चलो फिर एक काम करते, पहले फातिहा पढ़ लेते फिर इसको स्टार्ट कर लेते। अच्छा, खाने पीने की बात हो रही है, शजिया को खाने का कितना शौक है और क्या खाना खुद बना भी लेती हैं? बिल्कुल मैं बना लेती हूँ, लेकिन मैं इतनी कोई खास फूडी नहीं हूँ। ठीक है। हाँ, मतलब ये नहीं है कि ये खाना है वो खाना है, बट अच्छा खाना ऑब्वियसली। नाज़रीन, जुनैद जो है ना, जुनैद नियाजी जो आपने बेशुमार ड्रामों में देखा होगा, बेबी बाजी और साउथ की सीरियल में जवेरिया के, उनकी ये वाइफ है, मेरी तो बच्ची है, बहू है। जुनैद बहुत प्यारा बच्चा है, बस थोड़ा सा तमाशा में पीछे रह गया, वरना विनर होता वो, है ना। 2 में विनर होता वो। सही बात है। अच्छा, शजिया को खाने में बनाना क्या आता है? कुकिंग की अगर हम बात करें, बेकिंग कुछ करना आता है? थोड़ी बहुत बेकिंग कर लेती हूँ। ठीक है। और ये है कि कुछ सिलेक्टिव चीज़ें बना लेती हूँ। जैसा कि मैं अच्छी बिरयानी बना लेती हूँ माशाल्लाह। मैं अच्छा चाइनीज वाओ, डोंट टेल मी। तुम तो बहुत पास रहती हो मेरे ना, तो मुझे आना चाहिए। और मैं सोच रही हूँ बिरयानी इतनी टेक्निकल चीज है ना, और चाइनीज तो जो खवातीन मीडिया में होती है लोगों को लगता है शायद उनको कुछ नहीं बनाना आता, लेकिन इम्प्रेस ये ऐसी खामखा की बातें हैं। मेरे ख्याल से तो हम ज्यादा काम करते हैं और ज्यादा एग्जैक्टली सब कुछ बैलेंस करना होता है। आम औरतों से ज्यादा करते हैं आप लोग मेहनत से। उसकी वजह ये कि आपके शौहर जो होते हैं ना, वो है एक्टर, तो वो आगे फरमाइशें करें, मैंने फलां होटल में फलां शूट पे ये खाया था बेगम, ये बना, अब वो बनाइए। हमारी जो देसी औरतें, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट है। बिल्कुल फरमाइश नहीं करते मेरे मियां साहब, बहुत सादा है खाने में, मैं जो दे देती हूँ मुझे नहीं पसंद आ रहा होगा, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। एंड इनफैक्ट लाला वो बहुत अच्छे कुक है। आप कभी उन्हें वहाँ पे ना मैंने देखा था तमाशा में खाना बनाए, खाना बना के। मैं नहीं बनाता था। लाला को क्या बनाना आता है? मुझे उल्लू बनाता था पहले, बेवकूफ बनाता था। मैं कलेजी बड़ी अच्छी बनाता हूँ, समोसे अच्छे बनाता हूँ। समोसे भी बनाने आते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। समोसा पट्टी वाले समोसे। और मेरे हाथ के बने हुए समोसों को अगर आप ऐसे अगर स्केल से अब नापेंगी ना, यहाँ से तीनों कोने बराबर 3-3 इंच के नजर आएंगे। एक सूत का फर्क आप स्केल रख के ऐसे करते हैं? नहीं स्केल क्यों, मैं मतलब ज्योमेट्री बॉक्स से लेके बताता हूँ। मैं पूरा समोसा बनाता इस तरतीब से, मतलब कीमे से लेके भरना और इसको फ्राई करना। लगता है घर में बहुत प्रैक्टिस है ना। मेरी 3 बवे हैं जी, तीनों बवे हैं माशाल्लाह से, और तीनों बवे और मेरी वाइफ और बेटी की शादी हुई, 5 ये लोग लेडीज और छठा मैं। हम ये मुझे सहेलियां कहती हैं। अच्छा, ये हमारी सहेली है। अब मैं यहाँ आया हूँ लाहौर, तो बोर हो जाएंगे। मैं इनको हंसाता रहता हूँ, बेटों से दूर रहता हूँ। तीनों बेटे अपने कामों में बिजी होते हैं, तो इनके साथ रमजान में जो खाना पकाना किचन में हेल्प भी करते हैं। अच्छा लाला, आप तो इंडिया भी गए, आपने ट्रैवल किया, तो वहाँ पे खाने में सबसे अच्छा क्या लगा? वहाँ मुझे शीशल की बिरयानी बहुत अच्छी लगी थी। प्रॉन बिरयानी जो होती है उनकी,
सबसे अच्छी थी। मैं वीकेंड पे वही खाने जाता था इनका। जबरदस्त, वो बहुत अच्छी लगी। बाकी वेज बनाते हैं वो दालें बहुत अच्छी। सी फूड से आई एम एलर्जिक Okay. और इट रिएक्ट्स मी। ऑल्दो जब सब लोग इतने वो शौक से सुशी और डिफरेंट, हाँ मेरा बहुत दिल करता है प्रॉन्स, आई शुड ट्राई, लेकिन मैंने एक दो दफा ट्राई किया था, इट वाज अ डिजास्टर, सो इट रियली रिएक्ट्स मी। तो वो फिर मैं उस वजह से खा नहीं सकती, बस मैं देख ही रही होती हूँ। आई विश कि मैं ये ट्राई कर सकूं। कौन क्या नहीं खा रहा है यहाँ, भाई भाई का मतलब एक जायदाद खा जाता है, हिस्सा खा रहे हैं। हिस्सा खा रहे हैं, हर चीज मतलब खा रहे सब खा जाओ। हैं। नहीं जो आपका दिल चाहे कि ये चीज मुझे खानी है वो खाएं। झींगा वैसे तो लोग कहते हैं मकरू है, लेकिन जायकेदार है, फ्री में मिले सब खा रहे होते। फिश अच्छी लगती है मुझे। मैं असल एक्चुअल जो है ना जी, बीफ का शौकीन हूँ। शॉपिंग कितनी करते हैं? मैं जी, मैं तो मूड पे है, अच्छा। ना करूं तो 2 साल ना करूं। ब्रांड कॉन्शियस हैं? नहीं, कभी भी नहीं रहा। शुरू में था, शुरू में बहुत था, जब थोड़ा 89-90 का दौर था, बकरा किस्तों पे हिट हुआ, तो जब बाहर जाते थे अमेरिका, यहाँ शोज करने, तो ऑटोग्राफ नेक्स्ट ये वो। लेकिन इसके बाद मैंने जब शलवार कमीज पहनना शुरू की तो मैंने छोड़ दिया ये। लेकिन कुदरत को यही मंजूर है कि तू ब्रांड पहनेगा। मेरी बहन इंग्लैंड में है, अरे तो वो वहां से शॉपिंग करके जब वो सेल लगती है और वो समर का होता है ना, बहुत जबरदस्त चीजें आती हैं फिर आप। ये भी वही है। अरे वाह। तो वो ढेर सारी शॉपिंग करके वो कार्गो कर देती है। अच्छा, तो मेरे नसीब से नहीं जा रहा, तो मैं क्या करूँ अब आ रहा है। आपकी तो वहीं से शॉपिंग हो हाँ, मैं तो कम निकलता हूँ शॉपिंग के लिए। उफ, अगर मैं वाइफ को कह दूं ना जी, कि आज हम लोग शॉपिंग के लिए जाएंगे, फिर रात को कहीं खाना वाना खाएंगे, तो इन लोग की ईद हो जाती है कि इस बंदे ने टाइम दिया। वाओ, टाइम देना बड़ा जरूरी है। बहुत फिर इनको important लेके है। निकलता हूँ, फिर वापसी में कहीं अपने मंदी खाने चले गए, नाहरी खाने चले वाह, 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 भूख गए। लगी ये है। लोग खाते हैं, ओहो हो, भूख लगी है ना, इसीलिए ये शो अच्छा है, रमजान में नहीं हो रहा। 4 बजे रोजा तोड़ देते। हालांकि अभी मैंने खाना खाया है। शजिया कहाँ से शॉपिंग करती हैं? क्या ब्रांड कॉन्शियस है या नहीं, कुछ भी पहन लेती हैं? नहीं, मैं ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ, बट ऑफ कोर्स आई डू वेयर अच्छा जो मुझे सूट करता हो, और उसमें ब्रांड हो जो भी हो, बस मुझे कंफर्टेबल होना चाहिए। सो माय प्रेफरेंस इज कि व्हाटएवर आई वेयर आई शुड बी कंफर्टेबल इन माय स्किन। तो आई एम नॉट वेरी ब्रांड कॉन्शियस। और शॉपिंग करती कहाँ से है? क्या कोई विश लिस्ट होती है कि यहाँ से ये लेना है, या कहीं से भी रैंडमली? नहीं, वो कुछ फिक्स पॉइंट्स होते हैं। ये जरूरी होता है। मैंने तो वहां से ही लेनी है, और ये चीज तो मैंने वहां से ही ली है। तो बिल्कुल वो- होता है। ये जरूरी क्यों होता है नियाजी 2, आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि देखें, आप जो बड़े बूढ़े कहते थे ना कि आपका हेयर ड्रेसर एक होना चाहिए, आपका दर्जी एक होना चाहिए, आपका डॉक्टर एक होना चाहिए। जी। इसी तरह आज के दौर में आप जूते फला कंपनी से लेती हो, चलो ठीक है, या मैं लेता हूँ, उसकी वजह ये कि आपको पता ही ये पायदार है, ये चलेंगे। अगर एक चीज आपको 3 रुपए की मिल रही है और वही चीज आपको किसी दुकान पे 10 की मिल रही है, तो 6 देने से आपको वो 6 साल से ज्यादा चलेगी, ऐसे ही है। बजाय वो उसके 3 साल वाली है। बहुत गहरी बात किया आपने। बहुत, मैं कुएं में बैठ के बातें करता हूँ, मेंढकों से करता हूँ बातें, तो गहरी बात तो है, लेकिन इस पे अमल भी हमको करना चाहिए। बेशक, आप सही कह रहे हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, तो वो थोड़ा सा तो आप वन इसीलिए टाइम इन्वेस्टमेंट करें, वो थोड़ा वो जरा ज्यादा पैसे लगा वो चलता सस्ते है। में जाएं, रेप्लिकास में जाएं, वही बेहतर है कि आप बेशक लोकल ओरिजिनल ले लो अगर आपने हाँ, लेना है, बिल्कुल। बट ट्राई टू ऑथेंटिक ब्रांड्स। हाँ। दोनों से आखिरी सवाल, सबसे अच्छा अभी तक तोहफा क्या मिला? मुझे सबसे अच्छा तोहफा अगर मेरी जिंदगी का मिला, मेरी बेटी। लाला, वो तो बेशक आपका जवाब ठीक है कि बेटी बहुत खूबसूरत तोहफा है, लेकिन हम मटेरियल चीज़ों की बात करें कि कोई बैग, कोई परफ्यूम, कोई जूता, कोई वॉच, कोई इस तरह की चीज़ जो मुझे मिली हो मुफ्त में। मुफ्त में? तोहफा तो मुफ्त में ही मिलते हैं ना, और आपने कहा यार ये बेहतरीन तोहफा था। तोहफा ऐसे भी मिलता है, आपके घर पे आया हूँ, आपको कहेंगे वहां देखें, यहाँ से उठा लिया। तोहफा इस तरह भी मिलते हैं, लोग ले भी जाते हैं भाई। तो कहने का मकसद है, मुझे तो गिफ्ट बेशुमार लोगों ने दिए। सबसे बेहतरीन कौन सा गिफ्ट था? सबसे बेहतरीन गिफ्ट मेरे लिए जिंदगी में अगर रहा है, वो अभी मैंने डिस्कस की थी मेकअप रूम में, कि जब ईद आती थी जी, तो लाखों कमाने के बावजूद मैं अपनी माँ से और अपने बाप से 20-20 रुपए लेता था। वाह। तो वो 20-20 रुपए मैं चाहे हजारों बांट दूं ईद बच्चों में, लेकिन आके खड़ा हो जाता था तो अम्मी कहती थी अबू से कि निकालो 20 रुपए, आपसे लेगा 20। तो 20-20 रुपए जो मुझे मिलते थे ना, वो बेहतरीन तोहफा। वो आज तक है मेरे पास, सब संभाले हैं। अब तो वो उसमें से बहुत से नोट बंद भी हो गए। तो
वो नोट जो है वो मेरे लिए बेहतरीन तोहफा होता था मेरे ईद के दिन माँ बाप से, क्योंकि जब बंदा कमाने लग जाता है ना तो फिर वो माँ बाप से नहीं लेता, माँ बाप को देता है, लेकिन उस उम्र में जाके आप जब माँ बाप से लेते हो ना उसकी खुशी अपनी अलग है, खुशी। वो बड़ा प्यार अलग है उसके लिए तो। वो बस उस फीलिंग्स में ही होता है सारा हाँ। कुछ। अच्छा हम जब थोड़ा वो थे ना अभी बीच में जब 95 94 के ज़माने में थोड़ा सा, तो अब्बू अम्मी को दे के जाते थे खर्ची के रोज़ के 100 रुपए। उस ज़माने के 100 रुपए भी अहमियत रखते थे। फिर हम लोग एक दूसरे को कह रहे होते पता नहीं किसी ने काला कर दिया क्या कर दिया, काम ही नहीं आ रहा। काम आता है लेकिन अपने टाइम पे। तो वो मैं जाके फिर कहता था मेरी माँ से, तो अब मैं नहीं कहता था, मैं जाता था ना तो मुझे देख के कहती थी तुम 3 दिन हो गए फील्ड में नहीं गए, अपनी ड्रामा फील्ड में, आर्ट काउंसिल दोस्तों में, तो क्यों नहीं गया? सबर। वो तकिया उठाती थी, अंदर से ये सारे पटाखे निकालती थी 100 वाली, ये ले जा 2-4 हज़ार रुपये। तो उस ज़माने में बाइक होती थी, तो जा ले जा। तो मैं कहता था 3-4 हज़ार आप बोले नहीं तू अपना खर्च जब तेरे पास आए मुझे दे देना। खत्म। फिर मैं नीचे लगा इस्त्री करके उनको तब भी करके जेब में थोड़े थोड़े करके चला था। तो माँ ऐसी चीज है, माँ तो ऐसी। माँ उस जैसा तोहफा की भी जगह नहीं। कोई नहीं ले सकता, नो बेशक। डाउट। शजिया को अभी तक बेहतरीन तोहफा क्या मिला? यार ये जब तुमने क्वेश्चन पूछा मैं तब से सोच रही हूँ, आपको काफ़ी चीज़ें मिलती रहती हैं। मुझे लगता है कि जो मेरा फेवरेट, क्योंकि मुझे ब्रेसलेट्स बहुत पसंद है, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑल्दो मैं ये बात करूँगी तो मेरी मियाँ ने कहा अच्छा ये जो वो दिया था उसका, बट मुझे लगता है कि मेरा वो जो एक ब्रेसलेट था मुझे बहुत पसंद था, एंड ही आई डोंट नो ही समहाउ मैनेज्ड, और मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी, और मैंने बोला और कुछ दिन बाद ही गिफ्टेड मी। तो वो जो ओवरऑल जेस्चर था दैट इज वेरी क्लोज टू मी। तो मुझे वो ब्रेसलेट वो sentimental उसकी value बहुत ज़्यादा होगी। अभी तुम्हें पूछा तो बस मुझे एकदम से वो याद आया कि अच्छा आया दैट कुड बी। जबरदस्त। आप दोनों से बहुत सारी और बातें होंगी, हम मोहब्बत पे भी बात करेंगे, ठीक है? अच्छा। ठीक है, आप लोग अभी भी तैयार आप हैं? करें। हाँ, अभी भी करूँ। अभी एक मोहब्बत दूसरा की ना- डिफरेंट काइंड हाँ जी। बहुत है। किसी काइंड की बात कर रही है ना। वो तो पागलपन है जो जिसकी आप बात कर रहे हैं ना। हाँ। सुबह से खड़ा हूँ अभी तक नहीं आई। ये वाली मोहब्बत। मैसेज क्यों नहीं आ रहा है? मैसेज क्यों नहीं? अच्छा लाला, हमारा दौर ये है, मैसेज डिलीवर तो हो गया, reply अच्छा नहीं, Reply और नहीं है। अगला मसला क्या है? सीन हो गया। अच्छा हमारे दौर की सुने, हमारे मसले और है लाला। हमारे दौर में Exactly। हमारे दौर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था और जवानी थी, तो मोहब्बत पता है कब होती थी? जब अंधेरा उजाला आता था टीवी पे तो सीरियल, वो सारे टीवी में लग जाते थे, या वो आता था एक वारिस। चौधरी हसमत, कहाँ वारिस, सब उसमें लग जाते थे। गलियां सुनसान, उसमें वो अपनी जो हीरोइन होती थी वो आती थी, हीरो से मिलती थी। तो इस तरह मोहब्बत उस जमाने में बहुत होती थी।